गुरु आतां गुरु आतां गुरुराहं गुरु आतां गुरुराहों में आए थे धर्म का राह दिखाने को। गुरु राहों में आए थे धर्म का राह दिखाने को। जो सोए मोह निद्रा में उन्हें आए जगाने को। जो सोए मोह निद्रा उन्हें आए जगाने को। गुरु आतां माँ परमेश्वरी प्यारी है, पिता मनसा दुलारे थे। माँ परमेश्वरी प्यारी, पिता मनसा दुलारे थे। बहारें नाचती फिरती खुशी के सब नजारे थे। बहारें नाचती फिरती खुशी के सब नजारे थे। गुरु आतां ये बचपन में बने साधु तपस्या के दिवाकर थे। ये बचपन में बने साधु तपस्या के दिवाकर थे। ये रब्बी नूर थे पूरे, दया करुणा हितंकर थे। रब्बी नूर थे प्यारे, दया करुणा हितंकर थे। गुरु आतां हुआ था राम से संगम, तेज मुख पर निराला था। हुआ था राम से संगम, तेज मुख पे निराला था। हुआ कृपा जहाँ इनकी, उसी के घर उजाला था। हुआ कृपा जहाँ इनकी, उसी के घर उजाला था। गुरु आतां श्रमण संघ के आचार्य, दयालु ब्रह्मचारी थे। श्रमण संघ के आचार्य, दयालु ब्रह्मचारी थे। बड़े योगी चमत्कारी, भक्त लाखों पुजारे थे। बड़े योगी चमत्कारी, भगत लाखों
पुजारी थे। गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम शरण में जो भी आया भरी झोली सदा उसकी शरण में जो भी भी आया भरी झोली सदा उसकी दया करुणा के ये सागर मिटाते पीड़ थी सबकी दया करुणा के ये सागर मिटाते पीड़ थे सबकी गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम मेरे सतगुरु मेरे दाता गले सबको लगाते थे मेरे सतगुरु मेरे दाता गले सबको लगाते थे। कहे मुनि ज्ञान ये सब की सदा बिगड़ी बनाते थे। कहे मुनि ज्ञान ये सब की सदा बिगड़ी बनाते थे। गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम। श्रवण संघ के प्रथम पटधार आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, जिन्होंने श्रवण संघ को सिंचा, उज्जवल किया, उन्नत किया, पल्वित किया, पुष्पित किया, फलित किया। उनके जीवन को देखो तो छोटी सी उम्र में उनके माता पिता का साया उठ गया, दादी थी वो भी चली गई, मात्र 10-12 साल में अकेले रह गए। ना पिता, ना माता, ना दादी, किसी का सहारा नहीं। और राहों पंजाब में छोटा सा कस्बा है, वहाँ हमने चतुर्मास भी किया है। उस छोटे से कस्बे में उनका जन्म होता है। जब वो अकेले रह गए, कोई सहारा नहीं था। और कहते हैं गुरु महाराज कि एक श्रावक उनको पकड़ करके हाथ के 12 वर्ष की उम्र में 11-12 साल उनको जैन स्थानक में ले आए और वहाँ आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब, शालीग्राम जी महाराज साहब विराजमान थे। उन्होंने उस श्रावक ने उस बच्चे को दे दिया। जब उस आचार्य ने उस बच्चे को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके हाथों की रेखाओं को देखा, तो उन्होंने जाना कि ये तो बहुत होनहार बच्चा है, भविष्य में बहुत उज्जवल श्रमण संघ का नाम उज्जवल करेगा। कहते हैं कि होनहार विद्वान के होते चिकने चिकने पात, बच्चे पालने में ही बच्चे का पता चल जाता है वो कैसा होता है। जीवन में हर किसी के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, जहाँ चारों ओर से पहरेदार लगे हुए थे। कंस का हुक्म था कि बच्चे के जन्म होते ही उसको मौत के घाट उतार दिए जाए। जन्म होता है अंधेरी रात में, कोई उत्सव मनाया नहीं जाता,
कोई स्वागत किया नहीं जाता। चारों ओर आंतरिक भयानक अमावस की रात, और कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो पहरेदार की आंख लग गई, ताले टूट गए और वसुदेव उनके पिताजी उनको अपने ठोकरी में उठा करके चले गए। यमुना बाढ़ आई हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था। उस बालक ने अंगूठा रखा और यमुना ने रास्ता दे दिया। कृष्ण का जन्म किस परिस्थिति में हुआ? कोई उन्होंने किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की थी। गोकुल में रहे, गाय चराते रहे और गोपियों के साथ खेलते रहे। और कृष्ण जब बड़े हुए तो कैसे वासुदेव बने और कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा। महाभारत का युद्ध भी देखते हो, कृष्ण की कितनी बड़ी भूमिका थी उसके अंदर। और कृष्ण वसुदेव थे और उन्होंने अंतिम समय पूछा था भगवान अष्टनेमी से कि प्रभु, ये मेरी द्वारका नगरी सोने जैसी नगरी, 12 योजन की लंबी और चौड़ी, इसका विनाश कैसे होगा? तो उन्होंने बताया था कि सुरापान से और एक ऋषि के श्राप से तुम्हारी नगरी विनाश हो जाएगी। तो उन्होंने सारी शराब बाहर फेंकवा दी, परंतु वो घटना जो घटनी है तो अपन ऋषि कुछ मनचुले युवक आए, उन्होंने वहीं उठा करके वो शराब पड़ी थी पी और उसको बहुत ज़्यादा अपमान किया जूते की और माला पहनाई। ऋषि को क्रोध आ गया कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा। द्वारका नगरी का विनाश मद्यपान से और ऋषि के आशीर्वाद से हुआ। और अंतिम समय जब बलराम और कृष्ण निकलने लगे द्वारका नगरी से, तो कहते हैं बस वो दोनों ही निकल पाए, माता पिता भी नहीं, दरवाजा बंद हो गया, द्वार की मौसम हो गई। और कृष्ण जब प्यास लगी, वन में अकेले थे, ऐसे बैठे थे और जरा आया जरा कुमार, उसने देखा कि कोई उनके पदम था, उनके जो पाँव में देखा कि कोई ये तो चमक रहा है, कोई हिरण है। उसने तीर मारा कृष्ण को और बलराम पानी लेने गए थे, पानी नहीं मिला, ऐसे उनका अंत हुआ। फिर भी कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंतिम समय उन्होंने कहा था कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, कोई भी दीक्षा लेना चाहता है मेरी ओर से राज्य की तरफ से सब उनका राज्याभिषेक होगा, स्वागत होगा, चाहे मेरा बेटा, रानियां, भाई, कोई दीक्षा लेना चाहता है, मैं इनकार नहीं करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके कहते हैं उनकी रानियां, बहुत लोगों ने दीक्षा ली और कृष्ण ने स्वयं अपनी रानियों के भगवान के पास भेजा कि प्रभु, ये रानियां मुझे बहुत प्राणों से प्यारी है, परंतु इनकी भावना दीक्षा की है, मैं दीक्षा दिलाता। दीक्षा दिलाने पर उन्होंने किसका, तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। ऐसे थे वसुदेव कृष्ण। तो कहने का अर्थ, जब कोई आपके परिवार में दीक्षा लेना चाहता है या उसकी अनुमोदना करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। इनकार मत करना। ऐसे कृष्ण ने दलाली कमाई थी और तीर्थंकर गोत्र का
बंद कर दिया था। तो आइए हम आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में जानना चाहते हैं। शरमन संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, वो कभी सम्मेलन में गए नहीं। सादरी सम्मेलन हुआ तो बहुत चर्चा हो रही थी कि किसको आचार्य बनाया जाए, कौन आचार्य बनने के लायक है। बहुतों के नाम आया, गणेशी लाल जी महाराज साहब का और का भी कईयों के नाम आए, कोई सहमति नहीं हो पाई। उस समय प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी की माधव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज साहब, जो बहुत ही विचक्षण थे, पारखी थे, उन्होंने कहा कि मैं एक नाम देता हूँ। लुधियाना में आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब हैं, वो शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, ज्ञानी हैं, भाषाओं के ज्ञान हैं, उनकी टीकाएं हैं, पढ़ो और हो सकता है तो उनको उनका नाम लो। उन्होंने उनका नाम लिया, सौभाग्यमल जी महाराज साहब ने, और उनका नाम लेते ही सब सहमत हो गए। ऐसा नाम था उनका, सहमत हो गए और उस समय उनको आचार्य बनाया और गणेशी लाल जी को उपाचार्य बनाया था। पर कैसे वो आचार्य बने, इसके पहले वो शरमन संघ के उपाध्याय पर विराजमान थे। शरमन संघ पंजाब के आचार्य बने, उपाध्याय बने, फिर महान आचार्य बने। उनका पूरा जीवन भगवान की वाणी से ओतप्रोत था। बचपन में कहते हैं कि जब वो गए आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब के पास, बच्चे थे, 12 साल की उम्र थी, क्या पढ़ाई थी, तो वो कहते थे अच्छा आप मुझे पढ़ के सुनाओ। कई बार तो कहते थे अच्छा मुझे पढ़ के सुनाओ, वो पढ़ के सुनाते थे उनको। सुनाते सुनाते उनको रस हो गया, उसमें रुचि हो गई। रुचि होने के बाद उन्होंने गहन अध्ययन किया, प्राकृत, संस्कृत, कौमुदी। जितने आचार्य जी के शिष्य थे बड़े बड़े, आचार्य हेमचंद जी महाराज साहब थे, गुरुदेव थे, मनोहर मुनि जी महाराज साहब थे, जितने भी बड़े शिष्य थे उनके, बड़े से बड़े, वो महान विद्वान थे, संस्कृत प्राकृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सबको, उस समय संस्कृत पढ़ाना भी बुरा माना जाता था कि संस्कृत पढ़ लेंगे तो ये मुनि फिर अपना अपना चले जाएंगे, साधुपना पालेंगे नहीं। आचार्य जी ने विरोध करके मुनियों को संस्कृत पढ़ाया, प्राकृत पढ़ाया और टीकाएं लिखी, शास्त्र लिखे, उपासक दिशांग और आदि 10वें कालिक सूत्र जो मुनि जी आपको पढ़ा रहे हैं, और उपासक दिशांग सूत्र, ज्ञाता धर्म के था, लगभग कोई 20-25 शास्त्र उन्होंने स्वयं लिखे। वो ज़माना जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और रात को देख नहीं पाते थे, वो क्या करते थे, चंद्रमा की चांदनी में पेंसिल से लिखा करते थे, पेंसिल से लिखा करते। और उनके जो शास्त्र थे आज भी पूरे विश्व में माने जाते हैं। हम विहार कर रहे थे, एक साध्वी जो 32 शास्त्रों की जानकार थी हमारे पास आई, चलते चलते विहार में, तो बहुत विनीत थी, 32 शास्त्र उनको याद थे। कहने लगी कि मुझे आचार्य आत्माराम जी के शास्त्र चाहिए। हमारे मन में ख्याल आया कि ऐसी साध्वी जो आचार्य आत्माराम जी के शास्त्र बनाना चाहती है तो उनको छुपाना चाहिए। तो फिर संकल्प किया हमने भी कि जितने भी आचार्य आत्माराम जी के शास्त्र नहीं छपे उसको हम छपाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लुधियाना आए। रतन मुनि जी महाराज साहब जो बहुत उन्होंने संभाला, बहुत सेवा करते थे सब संतों की,
गोचरी स्वयं लाते थे, 20-20 संतों की गोचरी लाते थे। हमने उनसे पूछा कि आचार्य जी के शास्त्र कहाँ हैं? कहने लगे पता नहीं, कोई ले गया, कोई पढ़ता तो है नहीं, क्या नहीं। मतलब लोगों ने वो शास्त्र भी पता नहीं कि उनके हस्तलिखित मिले नहीं, उठा के बोरियों में भर दी। हमारी समाज ऐसी कीमत ही नहीं जानती। फिर हमने जो जो शास्त्र मिल पाए उसको दोबारा पुनर्लोकन किया। कितने शास्त्र छपे? 19 शास्त्र दोबारा छपाए और उनकी पूरे भारत में नहीं, विश्व में डिमांड है। तत्वार्थ सूत्र जो कहते थे ये तो दिगंबरियों का है, ये उनका है। आचार्य भगवान इतने विद्वान थे, कोई भी उनके पास आता और अंतिम समय तो कहते थे कि वो लिखते लिखते उनकी आंखों की ज्योति भी चली गई। पर कोई भी प्रश्न पूछते तो वो कहते, भंडारी जी वो सूत्र लाओ, उस सूत्र का ये पेज, इस पेज पे ये लाइन है, ये लाइन देखो, ऐसा बता देते थे। और कहते हैं आचारम सूत्र जो आजकल हम स्वाध्याय करा रहे हैं, आचार्य जी ने 70 बार पढ़ा उसको, एक सूत्र को 70 बार पढ़ा। ये भगवान की वाणी, कितना उन्होंने स्वाध्याय किया। और उनके एक आगम देख लो, उसका शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वार्थ, संस्कृत, प्राकृत, टीका, हर तरह से कोई छोटा विद्वान से विद्वान और कोई साधारण व्यक्ति भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ऐसे महान आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, जो आचार्य का पहला ही सूत्र है कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो कौन? सोहम। वो सोहम की साधना आचारम सूत्र में जो हम करवाते हैं वहां से मिला। सोहम का अर्थ है वो, सो मैंने सिद्ध आत्मा और मैं आत्मा समान। सो सिद्धों की आत्मा और मैं आत्मा समान। सो जो अरिहंतों की आत्मा, मैं आत्मा समान। सो आचार्यों की आत्मा, मैं आत्मा समान। सो साधु की आत्मा, मैं आत्मा समान। पंच परमेष्टि में जो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु है, सबकी आत्मा समान है। और सातों नरकों की नेरियों की आत्मा समान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, बचेंद्री, सबकी आत्मा समान है। और मनुष्य जगत की आत्मा, त्रियंच जगत की आत्मा और 26 दिवलोकों की देवों की आत्मा, सब समान, कोई अंतर नहीं। आत्म दृष्टि से हम सब समान। तो हमने क्या देखना है? आत्मा को जाना। आए तो ले प्यासो, सब में समान आत्मा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। देह बदलते हैं, योनि बदलती है, परिवार बदलते हैं, संग बदलता है, सब कुछ बदलता है, माता पिता, परिवार, धन संपत्ति, पर एक आत्मा जो तुम्हारे भीतर निराकार आत्मा है, वो कभी नहीं बदलती। वो हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे पृथ्वी में जन्म ले ले, जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, बचेंद्री, सातों नरकों में, मनुष्य में, पशु पक्षी में और 26 देवलोकों में, सबकी आत्मा समान है। सबकी आत्मा में कितने गुण हैं? 8 गुण हैं, वो सबके पास है। कल की हमने चर्चा की थी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा दिखाई नहीं देती, नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा, दिखाई नहीं देती आत्मा, परंतु आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, शरीर का भोजन पचता है, खून बनता है, रस बनता है। जीव निकल जाए तो मुर्दा, कहते हैं
कि वो चला गया, अब उसको घर में एक दिन भी नहीं रख सकते। तो मूल्य किसका है, सौंदर्य किसका है, शक्ति किसकी है, ज्ञान किसका है, किसका है बोलो? अनंत ज्ञान आत्मा में है, अनंत दर्शन आत्मा में है, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में। यही आत्मा एक समय में जब सिद्धालय जाएगी, 26 देवलोक 7 राज्य पार करके सिद्धालय में चली जाए। इतनी शक्ति आत्मा में होती। जब जीव शरीर छोड़ करके कहीं भी जाता है, देवलोकों में जाता है, महावीरी में जाता है, भरत इरावत में जाता है, तो कोई देख नहीं सकता, हजारों लोग बैठे होते हैं, जीव चला जाता है। जीव जाता है, साथ में क्या लेके जाता है? कारमान शरीर, जो कर्म उसने बांधे हैं वो साथ लेके जीव जाता है। और अगला जन्म धार का, यदि नरक में जाना होता तो नरक की अनापुर भी आती है और नरक की गति आती है। त्रियंच में जाना होता तो त्रियंच की अनापुर भी आती है, त्रियंच की गति आती है। मनुष्य में जाना होता है, मनुष्य की गति आती है, मनुष्य की अनापुर भी आती है। देव में जाना होता है तो देव की गति आती है, देव की अनापुर भी आती है। पहले जिस गति में जाना होता उसकी अनापुरी, मतलब आत्म प्रदेश वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये आत्मा और आत्मा पर जो कार्बन शरीर, ये ही लेके जाता है जीव को। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे भीतर जो कार्बन शरीर है इसको कम करना चाहिए। उसके लिए जो आपको साधना बताई, महावीर की साधना, कि जीव को महत्व दो, मात्र 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 एक मात्र जीव को जान। जो श्वासें, जो पल, जो क्षण आपके जीव में बीत गए वो तुम कर्म नजरा हो गई। जो श्वासें पुद्गल में चलेगी, पुद्गल का मतलब सारा संसार पुद्गल से बना है। ये मेरा आपका शरीर, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, परिवार, माता पिता, बहन भाई, हीरे जवाहरात, कोठी बंगला, धन संपत्ति, जो तुमने इकट्ठा किया है वो पुद्गल है। पुद्गल का अर्थ है गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना। वो सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो रहता नहीं। तो हमने आज तक किसको महत्व दिया? देखो 24 घंटे में हमने किसका चिंतन किया? विचार करो, किसका चिंतन किया? पुद्गल का चिंतन किया। पुद्गल का चिंतन करोगे तो और पुद्गल मिलेगा, आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा में चले जाओगे। तो भगवान की वाणी ये कहती है कि पुद्गलातीत हो जाओ, पुद्गल को महत्व नहीं देना, पुद्गल के लिए कुछ करना नहीं, पुद्गल का चिंतन ही नहीं करना। पुद्गल का चिंतन करोगे तो आर्त रौद्र ध्यान होगा, संसार बढ़ जाएगा। यदि धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर आओगे तो आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाएगा। इसलिए शब्द बना आत्मा राम, आत्मा राम, राम और आत्मा में फासला नहीं जाता, इसी शब्द बना। ये कहना मुश्किल है कि आत्मा है कि राम है, कि राम है कि आत्मा है। जब आत्मा में राम मिल गया और राम में आत्मा मिल गया तो दोनों एक साथ हो गए। ऐसे उनका नाम था आत्मा राम। दीक्षा पता कहाँ हुई? कोई बहुत बड़ी धूमधाम से नहीं हुई। छत बनूर, छोटा सा कस्बा और एक वृक्ष के नीचे उनकी दीक्षा हो गई, 12-13 साल की उम्र। और उसके बाद उन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया। अध्ययन करके और उन्होंने उच्च कोटि के विद्वान बने, आचार्य बने। आचार्य बनने पर भी उनको कम कष्ट नहीं आए। कर्म किसी को छोड़ते नहीं। कहते हैं कि एक बार किसी डॉक्टर ने, सुना है मैंने, सत्य क्या है, कि दवाई दी, बीमार थे तो डॉक्टर ने कहा कि ये बार बार मेरे पास आते हैं, दवाई लगती नहीं। तो कहते हैं उसमें उसने जहर घोल दिया।
तो लिया, पर वो कहते जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, उल्टी हो। उल्टी होने के बाद उनकी आंखें कमजोर हो गई, दिखाई नहीं दी। और एक बार वो सीढ़ियों पर जा रहे थे, ऊपर गिर गए, हड्डी टूट गई, जांग की हड्डी टूट गई। जांग की हड्डी टूटने के बाद कहते हैं सीएमसी में उनका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई क्लोरोफार्म देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ऑपरेशन कर दो। कहते हैं उस समय उनको एनेस्थीसिया या क्लोरोफार्म नहीं दिया गया और उनकी हड्डी का ऑपरेशन किया। कितना वो भेद ज्ञान की थी। आजकल हम जो भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, उनके पास वो शक्ति थी भेद ज्ञान की, कि शरीर अलग है और आत्मा अलग। जब वो डॉक्टर उनके पास आए, ऑपरेशन हो गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया, वो कनाडा के रहने वाले थे, कि डॉक्टर साहब ये कनाडा में आपकी ये कोठी है, ये दरवाज़ा है, उसमें ये कमरे हैं, ये ऐसा सारा बयान कर दिया उन्होंने डॉक्टर के सामने। डॉक्टर हैरान रह गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, उन्होंने कैसे बयान कर दी। उनके पास ऐसी उपलब्धियाँ थी, शक्तियाँ थी, और सारे प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाता था। तो वो खुद कहते हैं, आई हैव हर्ड दी सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट बट आई एम सीइंग द क्राइस्ट विद इन मी। कहते मैंने ईसा मसीह की कहानियां सुनी हैं, परंतु ईसा मसीह तो मेरे सामने बैठा है। जैनागम तत्वाद सूत्र कहा कि ये तो उनका है। आचार्य जी ने सारे शास्त्रों को खोल खोल करके बता दिया कि ये स्थानकवासी परंपरा का सूत्र। ऐसे महान आचार्य श्रमण संघ को जो प्राप्त हुए, बहुत कठिन है। उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनका तप, उनका तेज, बहुत शांत रहते थे, विनोद प्रिय थे, विनोदी भी थे। कहते दो भाई आए तो उनके पास आए, किसी ने कहा कि नहीं, मोक्ष जाने के बाद वापस आ जाता है। एक कहते नहीं, वापस नहीं आता। आचार्य जी के पास गए, आचार्य जी तो बहुत विनोदी स्वभाव के थे, ऐसा उत्तर देते थे, कहते भाई इसमें बहस करने की क्या बात है, तुम चले जाओ मोक्ष, जिसका मन लग जाए मोक्ष में रह जाना, तो नीचे आ जाना, मन ना लगे तो नीचे आ जाना। निरुत्तर कर दिया उनको। और ऐसे महान आचार्य, मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य नहीं था। बच्चे थे, छोटे छोटे थे, 10वीं में पढ़ते होंगे। मैं ज़्यादा उधर माँ सती जी के पास ही जाता था। एक बार मैंने दर्शन करने अचानक ऊपर चढ़ा गया, मैं अचानक सीढ़ियों के ऊपर, तो देखा वो सीढ़ियों के सामने खड़े थे, मैं दूर था, उनको वंदन किया। दोबारा जब चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे कहा, भाई तुम तो मेरे पास भी नहीं आए, मेरे पास भी नहीं आए, और जो मैंने देना था आपको दे दिया। दूर बैठे ही उन्होंने कुछ देना था, जो शक्तिपात कहो, कुछ कहो, वो मिल गया। काश मैं उनके पास बैठता, उनसे चर्चा करता, तो बहुत ऐसी उच्च आत्मा शर्मन संघ में नहीं। आचार्य आनंद ऋषि जी बने, उसके बाद 30 वर्ष तक रहे। मैंने आचार्य आनंद ऋषि जी से पूछा, प्रभु आचार्य आत्माराम जी के बारे में कुछ बताओ। मुझे कहने लगे, वो तो महान थे, मैं तो इतना हूँ। आचार्य आनंद ऋषि क्या कहने लगे, मैं तो इतना सा हूँ, तो महान थे। उनकी महानता बहुत जबरदस्त थी। आंखों में था तेज, तेज में सत्य, सत्य में ऋजुता, वाणी में था ओज, ओज में विनय, विनय में मृदुता। उनकी आंखों में तेज, तेज में सत्य, ऋजुता, सरलता, बहुत कम बोलते थे, मीठा बोलते थे।
सुमन मुनि जी सुनाया करते थे, जब उन्हें दीक्षा लेनी थी तो उनके पास गए तो आए पास में, आओ वैरागी जी, कैसे आना हुआ। बड़े प्रेम से बुलाते थे, आदर से बुलाते थे, आओ वैरागी जी कैसे आ। कभी तू ता का शब्द नहीं कहते थे। ऐसे महान संत, आज उनकी जन्म जयंती पर हम कुछ संकल्प करें। आप क्या संकल्प करोगे कि उन्होंने जो शास्त्र लिखे उनका 1 पेज 2 पेज पढ़ो। आचारांग नहीं पढ़ सक, उपासक दिशांग है, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र है, और जो उनकी वाणी का कुछ अध्ययन करो। और जो उन्होंने ज्ञान दिया है, आत्म ज्ञान दिया है, जो आज भगवान शिवेंद्र स्वामी प्रभु की वाणी आ रही है, वही वाणी है, वही साधना है, वही बात है। आप 1 घंटा 2 घंटा उनकी वाणी सुनो, केवल सुनो, सुन करके ही आपका कल्याण होगा। बच्चों को पास बिठाओ, ऐसे उन आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में बताते रहो। दूसरे प्रवर्तक शुक्ल चंद जी महाराज साहब, जो पंजाब के प्रवर्तक थे, वे बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्हें जैन रामायण लिखी, बहुत सी पुस्तकें लिखी, और वो बहुत भी, कोई भी साधु कहीं किसी के पास नहीं रहता तो उनको वो अपने पास बुला करके उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, और कहते थे कि साधु बनाना बड़ा मुश्किल है, कोई संयम का पालन नहीं कर सकता तो उनको संभालते थे। शिव शंकर कहते थे उनको। ऐसे आचार्य प्रवर्तक शुक्ल चंद जी महाराज साहब, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, जिनके बारे में, जिनकी साधना, जिनका योग, जिनका ज्ञान, जिनका आचार, जिनकी करुणा को जान करके चित्त शांत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, मौन हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। आत्मा में राम और राम में आत्मा, ये कहना मुश्किल है कि आत्मा और राम अलग अलग है या एक है। ऐसे महान आचार्य को हम अंतःकरण से नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि प्रभु, आप जैसी शक्ति, आप जैसी महानता, आप जैसा बल हमारे भीतर आए। उनको नमन करते हैं आज के दिन। और कुछ भी आपको अच्छा लगे उनसे ग्रहण करना, उनकी विनय, उनकी सरलता, उनकी रुचिता, उनका अध्ययन, उनकी साधना। हमेशा साधना में रहते थे। कहते हैं कैंसर का रोग हो गया उनको, अंतिम समय, कितनी बीमारियां आती, कितनी भयंकर रोग था, जान की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन विदाउट क्लोरोफार्म। और डॉक्टर मनचंदा थे उस समय, गुरु महाराज सुनाया करते थे कि डॉक्टर मनचंदा आए, कि कहने लगे कि आपको तो कष्ट हो रहा होगा। आचार्य जी शांत थे, कहते मुझे कोई कष्ट नहीं, इनको ही कष्ट हो रहा है, इनके लिए इलाज कर दो, मुझे कोई कष्ट नहीं। ऐसे आचार्य, कैंसर का रोग होना कितनी भयंकर, कहते हैं हथेली पर अंगारा रखने की जैसी वेदना होती है, ऐसी वेदना थी उनको। और शाम, क्यों? भेद ज्ञान, जीवन में सत्य को पा लिया था। ऐसा मत समझो कि आपके जीवन में कभी, जीवन में, हर जीवन में कष्ट आते हैं। आचार्य भगवान आत्माराम जी को कैंसर जैसा रोग हो गया, हड्डी टूट गई। और रमन महर्षि को कैंसर हो गया, और कई ऋषियों मुनियों को कैंसर हो जाता है। पुराना रोग है, हो गया, परंतु सहन करो, धीरे 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 वो सब निकल जाता है। साधना से सब निकल जाता है। तो उनको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा।
आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा साथ में है। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, पुराने मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोये सब सावनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में, और न शरण कोई।